तो हम स्मार्ट नहीं है मतलब, नहीं है, पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। वी आर ग्रोइंग कंपनी, मतलब इंडिया ऐसे तुम ले लो। हाँ मतलब कि बेसिकली तुम ऐसे देखो कि हाँ इकोनॉमी बेसिकली, माय बैड, हाँ कंपनी बोल दिया था ना, माय बैड, हाँ इकोनॉमी बोलना ही चाह रहा था मैं, सही कह रहा था। तो क्योंकि हमारे पास क्या है कि इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमारे पास इनोवेटर्स आलसी नहीं है हम, हमारे पास इनोवेटर्स कम है और फॉलोवर्स ज़्यादा है। हाँ वही तो, आलसी है, हमें कोई बता दे कि हमें क्या करना है बेसिकली। और प्लस मेरा ख्याल है आज़ादी के बाद से हमारे खून में किसी के लिए काम करना बस गया rather than हाँ मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये नौकरों की प्रवृत्ति है हमारी। हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहा है तू ये। और ये तो I somehow agree हाँ कि अच्छे से काम करना है बस। प्रतीक, there is a reason why 80% of the Indians are doing a 9 to 5. There is a reason, because this is what has been engraved. हमारे ancestors ने जॉब ही करी, उन्होंने दूसरों को जॉब करते हुए देखा, है ना। वो माइंडसेट में ही है कि तुम बस हाँ, एक अच्छी नौकरी करके, एक अच्छी बीवी करके, हाँ। भाई मैं इस माइंडसेट के बहुत खिलाफ हूँ। तो ये जो माइंडसेट है कि हमारे ब्लड में है, ये वही हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बन चुका है। जैसे मेरे को मकड़ियों से डर लगता है, समझ रहे, वो हमारे खून में है अब। Like at some point one of my ancestor was so afraid of the spiders that now I have to pay the price for it. हाँ भाई यही तो है। कौन था वो एंसेस्टर? अब ये तो पता नहीं भाई, तुझे किसने बताया ये? नहीं मैं, ये तो एवोल्यूशन थ्योरी है ना ये। अच्छा कि अगर तेरे पास कोई फोबिया है तो it's genetic, passed down. It's genetic. क्योंकि अब मुझे ऊंचाई से at some point बहुत हजारों साल पहले there was some stigma around that particular thing कि वो अब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में हमारे जो है बन गया है वो। there is a reason for that. ये तो बहुत ही कॉमन वो है, मतलब कि मुझे नहीं पता था। नहीं कॉमन, मैं इसको कह रहा हूँ कि बहुत ही कॉमन एक्सप्लेनेशन है इसका कि सडनली कुछ लोगों को ऐसा क्यों होता है कि पानी से ज्यादा डर लगता है, कुछ लोगों को मुझे ऊंचाई से लगता है, तो फिर तुझे ऊंचाई, मुझे मकड़ियों से लगता है। सही मस्त चीज पता लगी वैसे मुझे ये आज। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि क्या ये सॉलिड है ना बात? हाँ बिल्कुल सॉलिड है, ये तो सबको पता है, कॉमन नॉलेज है। ठीक है, मतलब किसी भी साइंटिफिक सर्कल्स में तू ये, मैं 4 लोगों में बैठ के बात कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। There is a reason why humans are afraid of fire. There is a reason for that. This is the reason, because it was a tool that was used to decimate all of us at one single point of time. And so it has been engraved into our own psychology, our physiology. Like वरना क्या रीजन है हमारे पास इन सब चीजों का? इसे थोड़ा और एक्सप्लोर कर, इसे थोड़ा और वो नहीं नौकर वाली प्रवृत्ति को थोड़ा सा और, तो ऐसे देखना तू, थोड़ा और चलते हैं इस पे। राज किया गया, कितना बढ़िया लग रहा है सुनते हुए। 200 साल हम पे राज किया गया, हमारे को उन्होंने हमारे विट्स पे रिड्यूस कर दिया, हमारी बेसिक जीन्स में हमारे भर दिया, नौकरपना हमारे जीन्स में भर दिया कि झाड़ू पोछा एक नंबर भर दिया उन्होंने। सही में ये इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। इंडिया में स्टार्टअप कल्चर का बूम कब आया? 10 साल पहले, 15 साल पहले, इससे पहले तो कुछ भी नहीं था। जो भी कर रहे थे मोस्टली लोग, वो भी एक जनरेशनल चेंजेस के बाद, जनरेशनल भाई, हाँ जनरेशन एक भी नहीं। और वो सिर्फ उन्हीं के पास मौका रहा जिनके पास पहले से हल्का सा बैकअप है, या फिर बहुत ज़ील है, रिसोर्सेज पर ऐसे भी हैं जो यार नहीं, ऐसे भी हैं पर वो बहुत सफर भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो, मैं नॉट टू डिस्कार्ड द स्ट्रगल, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि almost everyone who is now a billionaire had enough resources to be a billionaire. I agree. बट ये जो स्टिग्मा है या फिर ये जो खून में आ चुका है 9 to 5 का, ये ब्रेक कैसे हो सकता है? क्योंकि वो फिर हो सकता है ब्रेक एज इन, ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन में ठीक हो जाए। चल हाँ, ब्रेक से अलग कि ये माइंडसेट की बात है मेरे ख्याल से। दिस इज माइंडसेट, है ना? तो वो माइंडसेट इनकलकेट कैसे हो सकता है? वो तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। मेरे आंसर मेरे पास खुद ही आए जा रहे हैं बोलते। वो वही बात है ना कि वो नहीं एक फेमस सेइंग कि डू व्हाट यू लव एंड यू नेवर हैव टू वर्क वन सिंगल डे इन योर लाइफ। तो या तो आप वो करो जो आप पसंद करते हो, देन यू विल नॉट फील लाइक इट इज जॉब। और मेरे ख्याल से वी आर टू अफ्रेड टू डू दैट थिंग जो हमें क्योंकि और ऑप्शन नहीं है ना। बट यार जब मूवीज में तो वो सीन देखता है कि उसने सब छोड़ के वो, देयर इज अ रीजन वो मूवीज हैं, ठीक है, बट स्टिल मुझे लगता है कि एक ना एक बार तो ट्राई करना चाहिए इंसान को। ट्राई करें बिल्कुल, क्योंकि फिर वो ना एक वो क्या नाम है उसका, ललन टॉप में कौन है? सौरभ तिवारी, सौरभ द्विवेदी कह रहा है, द्विवेदी था, सौरभ द्विवेदी। वो जैसे ये कह रहा था ना कि अपने जो सपनों का बोझ अपने कंधों पे, मतलब कि इतना ही मत ढो कि वो तुम्हें उतारना पड़ जाए। हाँ वो ऐसा कुछ यार, मुझे लाइन से याद नहीं आ रही।
मतलब कि अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूँ कि वो माइंडसेट की बात है, क्योंकि वी आर टू अफ्रेड कि हम वो करें ना करें, तो फिर उस बीइंग अफ्रेड प्रतीक, इट्स अबाउट फॉलिंग बैक। तो क्या मेरा मतलब है कि क्या दिक्कत है उसमें भी? दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट गिल्ट ना रहे, है ना? मतलब इफ यू कैन सर्वाइव फॉलिंग 2 स्टेप्स बैक, गो फॉर इट। तो ऐसे देख, अगर तू किसी चीज में 1 साल लगाता है, वो चलता नहीं है, तो अब तेरे को वापस वहीं जाना है जहाँ पे तू 1 साल पहले था। अब उसको एक साल के गैप को कवर करने के लिए तुझे 1 साल चाहिए, तो टेक्निकली तेरे 2 साल खराब हो गए, ठीक है? तो अगर इफ यू हैव द बैकिंग और सेविंग्स और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, प्लान बी, प्लान ए, देन श्योर डू इट। बट मोस्ट ऑफ अस डू नॉट हैव दैट लग्जरी, क्योंकि क्या है 28-25 में अब शादी हो जाती है, 28 मैक्सिमम लड़कों की, दे बाय 31-32 दे हैव अ किड, सो दे डोंट हैव दैट स्पेस नाउ दे कैन नॉट गो बैक। हाँ, क्योंकि उन्होंने वो स्टेप नहीं लिया ना जब उन्हें वो लेना था, या फिर जब वो करना चाहते थे। स्टेप तो फिर आप कभी भी ले लो। भूमर ईरानी डेब्यूटेड एट 41 एज एन एक्टर। वही तुम कभी भी ले लो। हाँ, उसके साथ भी मैं एग्री हूँ, बट अगर तुम ना ही मतलब कि अगर लो ही ना, तो फिर वो अपने साथ थोड़ा वो कर रहे हो मेरे ख्याल से। बिल्कुल वो तुम कह सकते हो, बट मेरे कहने का मतलब है कि मोस्ट अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब है, वापस उसी बात पे ला रहा हूँ मैं, कि जो तू कह रहा था ना कि हमारे जीन्स में आ गई है वो नौकरपना, वो आ गया है, तो वो जो है कि वो अब तुम्हें खुद को पुश करना पड़ेगा उससे निकलने के लिए। बिल्कुल कड़ी तपस्या है। बिल्कुल 9 to 5 तो देख खाने वाली चीज है। कोई आपको बिलीव ना करे, उस बिलीव को तोड़ते हुए जाना पड़ता है। तगड़ी बात भाई, बातचीत कह दे भाई। आई थिंक दिस इज, मैंने उधर बताया ना कि लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी आ जाती हैं एक टाइम पे, बाय द टाइम यू आर 32, 33, 34, 35, दैट यू कैन नॉट गो बैक। यू सिंपली कैन नॉट।